जय माँ भवानी, जय महाकाल। दोस्तों, नया दिन, नई सुबह। सुबह क्या, शाम हो गई लेकिन मेरे लिए सुबह ही है। तो आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हाँ, ये सड़ी गटर गली तबेले वाली, आज रिएक्शन इसी पे। कहानी तो मैं कल, अभी टाइम मिलेगा नहीं, पहले इसको रिएक्शन दे लेता हूँ, फिर इसके बाद जो है कल जो है अपनी कहानी जो मेरी चुनार वाली थी, जो मैं सुनार था दादी वाली घटना, उसके बाद आगे की कल। हाँ तो दोस्तों, मैंने कहा मैं रिएक्शन नहीं लेना। तो ये कह रही थी किसी को बिल्ली को कि खाती है तो निकालती नहीं। अच्छा, वो तो खाती भी होगी, निकालती भी होगी। मैं तुझसे पूछता हूँ, तो खाती है तो निकालती है कि नहीं? अच्छा, वो गंदगी तेरे दिमाग में भर जाती, क्यों? वो गंदगी तेरे दिमाग में भर जाती है। और तू दूसरे का बर्थ सर्टिफिकेट बांटती है कि मैं बुढ़ा हूँ कि जवान हूँ। हाँ, मैं 52 साल का हूँ। क्या करेगी? 52 साल का हूँ तो क्या करेगी? अरे बोल, मैं बुढ़ा हूँ तो क्या करेगी? बुढ़ापे का सहारा बनेगी क्या मेरे? तब बुढ़ा हूँ या जवान हूँ, मैं तो अपने आप को बुढ़ा मानता नहीं। मैं तो अभी अपने आप को यंग मानता हूँ। यहाँ से यंग हैं, यहाँ बुढ़ापा नहीं आया। और जिस दिन यहाँ से बूढ़े हो गए उस दिन बुढ़ा होंगे। पहली चीज तो ये। दूसरा चीज तू कह रही थी कि यार अभी ये पढ़ना भी ऐसा। अच्छा, तू एक चीज बता, तो मेरी वाइफ एक क्वेश्चन करती है तुझसे कि तू यूपी है, जिस राज्य में तू रहती है, बगल में तुम्हारे हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, JNK है, ठीक है, और फिर बगल में राजस्थान है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, बिहार है, या अदर स्टेट हैं अपने देश के। उन स्टेट के लोगों पे रिएक्शन क्यों नहीं देती तू? सीधा तो कुछ, तू केवल उत्तराखंड के लोगों को ही टारगेट क्यों करती है? क्यों? मेरी बात का जवाब जरूर देना, ठीक? पहली चीज है। अच्छा, तूने जग्गू बिष्ट, एक चीज और कही थी, तूने जग्गू बिष्ट के कमेंट पे वीडियो बनाई। जग्गू बिष्ट का राजपात कर दिया ना जग्गू बिष्ट का राजपात हो गया। जग्गू बिष्ट का खुलजा चमचिम हो गया। नहीं समझो, ग्राम सभा में जग्गू बिष्ट है ही नहीं। पैठानी ग्राम सभा में खुद प्रधान कह रहा है, वहीं ग्राम सभा के बुजुर्ग लोग कह रहे हैं। कौन सा मंगलवार, कौन सी मंगलवार? वो खिचड़ी तेरे घर में ही बैठ के पक जाती है। क्यों? तूने तो फर्जी अमित भी पैदा कर दिया, फर्जी आकाश पैदा कर दिया। आकाश को जीवित करने के लिए तूने फर्जी अमित पैदा कर दिया सोशल मीडिया पे। तू कितनी बड़ी क्रिमिनल है, तेरे क्राइम करने का अंदाज कितना निराला है। वाह, तू एक झूठ को सत्य में बदलने के लिए बता। तूने आकाश तो पैदा किया, क्या आकाश के सपोर्ट में अमित भी पैदा कर दिया। वाह, गजब दिमाग पाई हो भाई। इतना काम बढ़िया काम में, इतना दिमागवा बढ़िया काम में लगाती है तो लोग तुम्हारा गुणगान गाते, गरियाते नहीं तुमको? बुझाया लोग उंगा नहीं खान जीते, ठीक है ना? तो बंचे भली चारू समझी, बुझा तक नहीं खे तारा, नहीं खे बुझाई तारा। तू हमरे पीछे पड़ल ललू ना, अब हमके टाइमा मिलल, अब बुझाई चौचक बुझाई जल्लू जेके बुझाला त एकदम चौचक बुझाला, ठीक ना?
तूने उसकी जग्गूस्ट की फेक आईडी पे फेक कमेंट अपने घर से ही करवाए, ठीक, माध्यम ही तेरे घर का वो था, ठीक, और तूने उस पर वीडियो डाल दी, ठीक, चल उसका भी राजपास हो गया। अब तूने उसके बाद कोई कुछ, अब मृत्युंजय परिहार को जवाब देना, उसकी ब्लॉग में देवेंद्र परिहार से पूछ कि तुम्हारे गांव में जग्गू है। मैं तो पठानी में रहता नहीं, मैं 1.5-2 घंटे के लिए गया था पठानी 20 तारीख को, फिर आ गया था 12 साल बाद 2 घंटे के लिए गया था। अब मैं क्यों नहीं रुका, ये मेरी मर्जी है, जहाँ जाऊँ या जहाँ ना जाऊँ वो मेरी मर्जी है ना, मेरा अधिकार है। तो अब ये नया क्वेश्चन मत कर लेना, इसीलिए पहले ही कहती, ठीक ना। और तू कह रही थी कि मैं चौकीदारी करता हूँ, हाँ चौकीदारी करता, हाँ तो तुमका का परेशानी है जी, हाँ तू का परेशानी है रे, हाँ चौकीदारी कर चाहे ठेकेदारी कर, तू का बौरान बड़ू, हाँ पगला गई लो का, गोबर निकाल। तेरे पति को मैंने देखा क्लिप में, पटाख से चप्पल की मार रहा लोंडे पे, तेरे लोंडे पे पटाख चप्पल की पड़ी। उतनी तेज तो आदमी दुश्मन को नहीं मारता जिस प्रकार से वो बच्चों को चप्पल से पीट रहा था। कितने अच्छे संस्कार हैं तेरे, और कितने अच्छे घर की तू, कि तेरे सामने कितनी महान है। और एक बार तेरे 22,000 सब्सक्राइबर, तेरे 22,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर, याद तुझे भी याद होगा। फिर तू कैसे, जब तेरा चैनल डिलीट किया यूट्यूब ने, और उसके बाद तू कैसे मिमी आ रही थी, याद है कि भूल गई। तेरे इन्हीं कर्मों से तेरा चैनल डिलीट किया यूट्यूब ने, वो जो तेरा चैनल कर्म थे, तेरे इन्हीं कर्मों से तेरे चैनल को डिलीट किया। इसलिए कर्म सुधार ले, अच्छे कर्म कर, ठीक। मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। 2 कौड़ी की कह रही है चौकीदारी करता हूँ, तो चौकीदारी करता हूँ तो तेरे पेट में मिर्ची क्यों लगी, तेरे पिछवाड़े मेरे हैं, तेरे पिछवाड़े में मिर्ची क्यों लगी। मैं अपना आजीविका पालन करता हूँ ना, जीविकोपार्जन, अपनी वाइफ को पाल रहा हूँ ना, तुझे क्या परेशानी रे, हैं 2 कौड़ी की। अच्छा एक चीज और तू कह रही थी, तेरी पूछ है, धरती आकाश और पाताल तीनों लोकों में कोई महिला मैंने पूछ वाली नहीं देखी। तू इस ब्रह्मांड की अकेली महिला है कि जो कह रही है मेरी पूछ उखाड़ लेना। वाह, वो भी सोशल मीडिया पे कितने फिट की पूछ है तेरी। सर्जरी करवा के तेरी पूछ खत्म करवा दे भाई, इकलौती महिला है। हम लोगों से अपील करेंगे डॉक्टरों से कि डॉक्टर साहब इसकी पूछ इसके शरीर से हटवाइए भाई। शब्दों की गरिमा को बनाए रख, जिन शब्दों का प्रयोग करेगी तेरे साथ उन्हीं शब्दों का प्रयोग होगा। और तू कह रही थी तू कह रही थी मेरी वाइफ को कि मैं अपने बाप की है तो यहाँ आना, एक बाप की है। अच्छा तू 2, 4, 10 बाप की है हैं? अरे बाप रे बाप, तू ही बोल रही है। तू तो कितनी बार बोल चुकी है मैं काशीपुर आ रही हूँ या उत्तराखंड आ रही हूँ। काशीपुर तो नहीं बोला तूने, लेकिन तूने पता नहीं कितनी बार बोला है मैं उत्तराखंड आ रही हूँ। तो एक बार भी नहीं है, एक वीडियो भी नहीं देखी मैंने तेरी। तू तो DNA कराने वाला उनकी भी जा रही थी, वीजा उजा लग रहा था का है कि पासपोर्ट नहीं बना था। उत्तराखंड में आने का वीजा लगता है का, पासपोर्ट बनवा लेना। ये लग रहा अपने घर में बैठ के, अगर दूसरी कंट्री है। तुम लोग पैदल चलते हो, तुझे मालूम है पैदल चलना भी शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तू क्या जाने पैदल तू चलेगी तो 50 लोग तुझ पे वो क्या कहते हैं काले रंग का गुब्बारा मारेंगे कलर भर के, ताकि तू काली हो जाए। नहीं समझी? कर्म ऐसे है ना, अड़ोस पड़ोस में बनती नहीं होगी तो तू क्या पैदल चले।
हम पैदल चलते हैं। जहाँ मुझे मुनासिब लगता है पैदल चलना चाहिए वहाँ मैं पैदल चलता हूँ। लगता है 200-400-500 मीटर है, पैदल चल जाए। तुझे क्या परेशानी? तुझे मिर्ची क्यों लगती है? मुझे ये बता, तू पैसा देगी? है तू अपने बाप की औलाद? मेरे नंबर पे गूगल पे करना। चल, है तू अपने बाप की औलाद तो करना। मुंह से बोला ना तूने। हम दोनों पैदल चलते हैं तो पैदल चलने का कम से कम 50 रुपये रोज मान ले, एक आदमी पर 100 का 3000 रुपये भेज देना। मेरा नंबर तुमने अपने लाइव में भी बताया, अपनी वाइफ के लाइव में भी बताया। ठीक। और तू एक और कह रही थी, हाँ अपना सरनेम चेंज करना। तूने क्यों नहीं कह रहा है अपना सरनेम चेंज? भुला गई का? अपने बेरिया में भुला गई? दूसरे को आरोप लगाना था तुझे रे, दो कौड़ी की है। तूने क्यों नहीं सरनेम चेंज किया? तू ना बाराबंकी गई ना उत्तराखंड। बाराबंकी दूर था, उत्तराखंड तो नजदीक था। तू ऋषिकेश में पैदा हुई, तू बताती है तेरा बचपना बीता है ऋषिकेश में, तो भूली तो होगी नहीं। तो उत्तराखंड तो तेरे लिए अपना था। तो उत्तराखंड के लोगों पे रिएक्शन भी देती है, तो क्यों नहीं आई? जूतों की माला से डर रही थी क्या? जो तेरे स्वागत सत्कार के लिए लोग लेके खड़े रहते। और हाँ एक बात और, वो तो मुझे काफी दिनों से कहनी थी, याद आ रहा था, लेकिन मैं दांत वात लगवा के नहीं आता, इसलिए वीडियो नहीं बना था कि दांत वात है नहीं यार, कहाँ वीडियो बनाओगे वीरेंद्र सिंह। एक बात तू कही थी, जिन बच्चों को तू मेरा बता रही थी कि वो बच्चे मेरे हैं, तो टार्च लेके खड़ी थी कहा जब हम बिस्तरी कर रहे थे। जिसको तू कह रही है कि वो मेरी बीबी है, तो हम बिस्तरी करते तो मैं तू थी वहां पे? अरे नहीं ना? तो आरोप लगाने से पहले करोड़ बार सोचना। क्या? 1 करोड़ बार सोचना। फिर समझा रहा हूं तुझे, समझा नहीं रहा हूं। मैंने कहा भी था कि मैं किसी को गलत बोलता नहीं, और जिसने ना मेरी उंगलियां गलत लिखती हैं और जिसने गलत बोला अपनी जुबान से उसको मैं छोड़ता भी नहीं, और ना मेरी आंखें गलत देख। मैं तेरा ब्लॉग सिर्फ तू जब हम पे बनाती है तब देखता हूँ, पर तेरा कमेंट सेक्शन डेली देखता हूँ कि तुझे किसने, वो जो जिसको तू नकली को बना के लाई थी राधे सिंह ने की, मेरे कांटेक्ट नंबर पे फोन करना। वो तो है तो एक बाप का रे, पढ़ा करता है कमेंट। मोबाइल रिचार्ज नहीं कहा, किसी के नंबर से मिस कॉल मार, हम कॉल बैक कर दूंगा ना, तुरंत बैठे बैठे रिचार्ज कर दूंगा। गूगल पे हम चलाता हूँ, पढ़े लिखे तो हाँ नहीं, पर गूगल पे चला लेता हूँ। बुझाया? और तू उनका डीएनए करवाने आ रही थी, कहाँ रास्ता भटक गई रे? उस राजकुमारी की डिलीवरी के टाइम तू थी। 3 बच्चे किस गांव में पैदा हुआ है, 1 बच्चा किस कहाँ पैदा हुआ तुझे मालूम है? मुझे मालूम है। क्या? अभी जब बाराबंकी जाऊंगा ना तो वो सारा सच निकाल। अभी टाइम नहीं मिला भाई। बाराबंकी लखनऊ गए तो 2 घंटा रुके, 1-1.5 घंटा। हमारे डॉक्टर साहब अपने खास आदमी हैं। जब क्या 16 तारीख को हम छुट्टी लिए थे, 21 तारीख को हमको आगे 22 तारीख को ड्यूटी ज्वाइन करना था, तो 21-16 को गए तो साला सो गए रास्ते में। उठता ना था, मुरादाबाद पहुंच गए हापुड़। तो चेकिंग स्टाफ जानने वाला था, कह रहे भाई साहब कहाँ? तो हम कहा अरे भैया पहुंचा दिए, सोए हम सो गए, तुम लोग उठेटा नहीं किए। तो कहा अरे यार कहाँ जाना? हमने कहा मुरादाबाद चलना था, लखनऊ पहुँचना था, 10 बजे को टाइम दिया है। तो कहे चलो यार सुबह 20 वाली चले जाना। तो जब मैं मुरादाबाद पहुंचा था 3:30 बजे हापुड़ पहुंची थी ट्रेन, और जब मैं रिटर्न हुआ था तब तक ट्रेन जा चुकी थी। ठीक। तो मैं शाम को पहुंचा 9:25। तो वहाँ से निकला मुरादाबाद से और शाम को पहुंचा। डॉक्टर साहब मेरा वेट कर रहे थे पॉलिटेक्निक पे। वहीं मेरे अपने दोस्त के पास गया और डॉक्टर साहब ने फटाफट मेरे दांत लगाया और मैं निकल लिया। क्या? केवल मतलब उनके साथ एक चाय पी है डॉक्टर साहब, इतना टाइम नहीं था क्योंकि दूसरे दिन उनको पहाड़ गया। फिर मैं जर्नी में थका हुआ था, तो मैंने कहा एक दिन 18 को रेस्ट करते हैं। फिर 19 के अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहाँ से निकल गए।
19 की शाम ग्वालदम और 20 तारीख को मैं पैठानी और मेरी वाइफ थराली। क्या समझी? और तू एक चीज और करी थी रे, कहाँ कहीं तू भी लिख लेती, हम भी भूल आ जाता है। हाँ, तू अपने को हिंदू प्रमाणित कर रही थी हैं? तू मेरी वाइफ से पूछ रही थी मुसलमान सिंदूर लगाते हैं, तो तुझे एक बात बताऊं, मुसलमान सिंदूर नहीं लगाते, मुसलमान लगाते हैं अप्सा, अप्सा लगाते हैं, जो चमकदार नहीं होता हरे हरे कलर का, तो वो निकाह के बाद अप्सा लगाती हैं। उसको बेचारी को नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम ना, मेरे हिंदू दोस्त भी हैं, मोहम्मदन भी हैं, ठीक है। और कहेगी अब मोहम्मदन इसके दोस्त हैं, तो एक बात तेरी नॉलेज में और डाल दूं, मेरे जो मोहम्मदन दोस्त हैं वो मुझसे होली मिलने आते हैं, तब मैं उनकी ईद मिलने जाता हूँ, नहीं तो निकल। क्या निकल, तेरा त्यौहार तू मना, हमारा त्यौहार हम मनाएंगे। कैसी दोस्ती? कोई दोस्ती पोस्ती नहीं, मिल गए तो ठीक है, कह दे भैया नमस्कार तो हम नमस्कार हो गया, नहीं कहते चल निकल बे। हाँ, और तू कह रही थी कि रुद्राक्ष दिखा रही थी सोशल मीडिया पर, ये रुद्राक्ष किसी मुसलमान, मैंने लाखों मुसलमानों को जो ऐसे हैं, लाखों तो नहीं, लगभग 1000-1500 मुसलमानों को तो बनारस में देखा ही, हम लोगों ने मारा भी। हम लोगों ने उनको घाट पे, तो तब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, वो पैसा मांगने घाट पे पहुंच जाते थे, क्योंकि लंका से लेके पुल तक, राजघाट पुल तक घाट ही घाट है, 70-80 घाट बनारस में। तो घाटों पे जहाँ मिल गए काबे, मुसलमान है, पता चला इसका, चलो गायत्री मंत्र सुनो, कुछ नहीं तो बजरंग बाण सुनो। दुर्गा जी के कितने रूप है यही बता, राम के बाप का नाम क्या था नहीं आता, भगवान राम की कितनी माताएं थी नहीं आता, ये तो है बाबा ही नहीं। अब तो आधार भी चल गया, अब तो आधार से सोशल मीडिया पे भी दिखाई देता है, कितनी वीडियो आती है हरिद्वार की, देखी नहीं तूने? वो लोग कितने रुद्राक्ष की मालाएं पहने रखते हैं। तो रुद्राक्ष की माला पहनने से ही आदमी सनातन धर्म का नहीं हो जाता। मैं जनेऊ नहीं पहनता तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? जब मैं जनेऊ के नियम का पालन ही नहीं कर पाता तो नहीं पहनता। मैंने तुलसी जी में बांध के रख दिया था, मैं पहनता ही नहीं। तो इसलिए ये प्रमाण नहीं है तेरे के कि तूने रुद्राक्ष दिखा दिया कि तू सनातनी है। तू अपना आधार दिखा, आधार नंबर जो है बंद कर ले, उस पर कागज लगा दे, उसके बाद तू अपना आधार दिखा। मेरे पास तो कमेंट आया है वो रश्मि खान है। मैंने पूछा पठान है, उन्होंने कहा रश्मि खान है, तो मैंने पूछा पठान है कि नहीं। मैंने तो इसलिए जिन शब्दों में तू बात करेगी तुझे उन्हीं शब्दों का में प्रत्युत्तर मिलेगा। शालीनता से बात करेगी, शालीनता से मिलेगा। लेकिन तूने शालीनता की सारी हदें क्रॉस कर दी। अब तेरे से शालीनता से बात होगी नहीं। हाँ, तेरे गिरोह का कोई सदस्य अगर अब अपनी गलती मानता है तो माफ कर दिया जाएगा। और एक वो तू कह रही थी वो एक महिला ने झापड़ मारता, याद है कि भूल गई? तो दांत गिर गए थे। मेरी वाइफ की ज्वेलरी उसके नाम से रखी थी कैफे गोल्ड में। उस दिन तक शांत था। माँ कसम, झगड़ा करने जाता नहीं और झगड़ा करने आ गया घेर के, चाहे 10 हो चाहे 100 हो। फिर मरने से डरता नहीं। फिर आया है तो फिर या तू जाएगा चार के कंधों पे या मैं जाऊंगा। मेरा उसूल रहा है, पहले तो झगड़ा करूंगा नहीं। झगड़ा करेगा फिर निपट लेंगे, फिर जो भी होगा जैसा भी होगा। यहाँ तक झगड़ा बढ़ जाएगा वहाँ तक बढ़ जाए फिर। और मैं पहले दुश्मनी करता नहीं, और दुश्मनी करने के बाद किसी ने मुझसे दुश्मनी कर ली तो उसको मैं छोड़ता भी नहीं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं पहले किसी को गाली देता नहीं, इसलिए गाली सुनने की ताकत मेरे कानों में नहीं है। इसलिए अपनी वाणी पे संयम रख।
तुझे मैं दीपा नेगी नहीं दिखाई दे रहा हूँ कि सिमू और तारा राहुल दिखाई दे रहा हूँ। वो बेचारे सीधे सज्जन लोग हैं। तो कह रहे कौन कीचड़ में पत्थर मांगे थे, छींटे उछाले अपने ऊपर, ठीक। और तू एक वो बेचारी टेरी की एक लड़की है कन्नीगढ़ वाली, हमारे लिए छोटी बच्ची है वो बेचारी, उस बेचारी को कह रही है तू हिंदी में क्यों नहीं ब्लॉग बनाती, क्यों तू सिखाएगी कि वो हिंदी में बनाए कि गढ़वाली में बनाए। उसको अपनी भाषा से प्यार है, वो गढ़वाली भाषा में ब्लॉग बनाती। तुझे क्यों मिर्ची लगी रे तो कौड़ी की, तू रिचार्ज करवाती है उसका मोबाइल है। दीपा बहन है हमारी, दीपा नेगी पहाड़ी, उसने तुझे कहा तेरे जो तू कहती है कि तारा राहुल मेरे जो है टच में है, फलाना मेरे टच में है, उसने एक ऑडियो रिकॉर्ड डाला है, सुना तुमने? तो भी शर्म नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब मर। तो कौड़ी की जब देखो मुंह उठा के चली आती है, जहां देखो घुस जाती है। अगर तेरे अंदर औकात है ना, तो असली जाटनी है तो बनाना, यूपी के लोगों पे रिएक्शन देना, बगल में हरियाणा के लोगों पे रिएक्शन देना, पंजाब के लोगों पे रिएक्शन देना, हिमाचल के लोगों पे रिएक्शन देना, दिल्ली के लोगों पे रिएक्शन देना। अरे 1-2 महीना रिएक्शन देके तो देख, फिर आ जाना उत्तराखंड के लोगों पे रिएक्शन देने। है तेरी औकात है? बोल, तेरी औकात है? और हाँ, जो भी लोग सोच समझ के कमेंट करना, मैं किसी को गलत बोलता नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना, मैं धमका नहीं रहा हूं किसी को, मैं कह रहा हूं सोच समझ के बोलना, क्योंकि इसने चप्पल तक दिखाया मुझे और पता नहीं क्या क्या कहा है। इसने इतने गंदे आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर कि मैं क्या बताऊं। इसकी वजह से मैं काफी महीनों तक टेंशन आई रहा। अब टेंशन में आने के दिन इसके स्टार्ट हुआ है। अब इसके खिलाफ मुझे सिर्फ सबूत चाहिए। इसके खिलाफ तो वैसे मेरे पास काफी तमाम सबूत हैं, क्योंकि इसके ग्रुप में जो लोग पड़े हुए हैं उन्होंने इतने कमेंट अनर्गल किए हुए हैं या ऐसी ऐसी वीडियो डाली हुई हैं कि इसके सपोर्ट में ये उनका नाम, वो आगे तो मैं भैया यूट्यूब में नया हूँ, मैं तो जानता नहीं, लेकिन जो नीचे लिखते नहीं हैं पता फलाना बिलाक वीडियो के नीचे, हम तो लिख ही नहीं पाता हूँ। अपनी मेहराज से लिखवा है, कहे कार लिख दे भाई, मृत्युंजय परिहार हमारे चाचा हैं यार, उनका भी नाम वहाँ डाल दे भाई, हमारे चाचा हैं कम से कम। एक दिन कहा कि हमारे भाई का नाम डाल दे देवेंद्र परिहार का, तो हम तो नहीं डाल पाता, क्योंकि हम अंगूठा छाप हूँ, बुझाया। और एक चीज और बताऊं, अभी भी तुझे ये नहीं डर लगता कि यूट्यूब ने तेरा एक चैनल क्या कहते हैं बिल्कुल खत्म ही कर दिया, और दूसरा फिर तू वो वाला पाल रही। 20-22 हजार सब्सक्राइब थे तेरे, कितने सब्सक्राइबर थे? 22,000 से ऊपर। याद है कि नहीं? भूल गई? तब कैसे रो रही थी तू, कैसे दूसरे ब्लॉगर से गई थी मेरे लिए प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मैं तो नहीं रोया आज तक। मैंने कहा किसी को कि मेरे बच्चे पल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों? अगर हमें मुझे तो सिर्फ चाहिए कि तू ही देख, एक व्यूज। हाँ भाई, अपन ऐसा ही आदमी है कि एक आदमी देखे, तेरे लिए बने आज तो तू ही देख। लेकिन आ गया तो हम कहते हैं उसको भगवान का प्रसाद हमको मिल गया। तो कौड़ी की दिमाग की, मतलब तूने तो सारी मतलब सीमाएं खत्म की। पर अभी भी समझ जा, सोच ले। और तू कहती पुलिस का डंडा वंडा,
पुलिस से मेरी बीवी का मतलब नहीं, मेरा बहुत मतलब रहा है। और मेरे एक से एक दोस्त अच्छे मतलब दबंग लोग रहे मेरे दोस्त। दबंग माने पुलिस वालों के लड़के, कहीं विधायक का भतीजा, विधायक का लड़का, तब कैसे डंडा मार देगा रे पुलिस वाला, नहीं समझी। और अब तो 18-20 सालों से मेरा कोई इस प्रकार का मतलब ही नहीं है कि मुझे पुलिस में कभी किसी बात के लिए कोई बुलाए या कुछ करे, तो बात ही खत्म। लेकिन जिन दिनों में मैं गलत था तो मेरे दोस्त बहुत थे, सब अच्छे। हमसे पहले जाने से पहले किसी का फोन पहुंच जाता था कि 4 दिन में जमानत हो जाएगी, ठीक। इसलिए अपनी वाणी को संयम दे। डंडे तेरे जैसे कोई पिछवाड़े पे पड़ते हैं, ठीक। तो क्या करें भाइयों, कुछ गिरे हुए लोगों को उन्हीं के शब्दों में जवाब देना पड़ता है। माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों से, किस प्रकार के कार्य एक्शन देना पड़ता है, लेकिन क्या करें, ये मजबूर कर देते हैं यार। आप लोग कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर रखें, क्या इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए या नहीं। और अगर आपका दिल चाहे तो लाइक करें, अगर आपका दिल कहे तो सब्सक्राइब करें। अगर आपका दिल नहीं कहता है कि सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए तो कतई न करें। आपका दिल जो कहता है वो करें। जय माँ भवानी, जय महाकाल। शुभ संध्या दोस्तों, शुभ रात्रि।